अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो चलें अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पूरी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जमात 11वीं की उर्दू की किताब से एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देख लें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। अच्छा, तो आज का हमारा सबक हमारी उर्दू की किताब का बिल्कुल पहला सबक है। ये एक हम्द है जिसे कायनात हफीज ताइब में बड़ी खूबसूरती से तहरीर किया है और उसमें अपनी अकीदत का इजहार किया है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस हम्द को पढ़ने के मकासद क्या हैं। देखें, इस हम्द को समझने का मकसद सिर्फ अशार पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला का इदराक हासिल करना है, अपने इल्म को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर करना है, साथ ही अखलाकी उसूलों की अहमियत को समझना और इस्लामी उख़ुव्वत यानी भाईचारे के जज्बे को अपने अंदर मज़ीद पुख्ता करना है। तो अब हम इस हम्द की बाकायदा किरायत करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब अशार के अल्फाज की मौसीकियत और उनमें छुपे हुए गहरे मानी पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि शायरी का असल लुत्फ़ आप जानते हैं इसी में होता है। किसका निज़ाम रहनुमा है अलहक अलहक, किसका दवाम गूंज रहा है अलहक अलहक। शान जलाल किसकी अयां है जंगल जंगल, रंगे जमाल किसका जमा है अल-हक अल-हक। किसके लिए हुजूम बकफ़े रोशन रोशन बाबे शहूद, किसका खुला है अलहक अलहक। किसके लिए सुरूद सबा है चमन चमन, किसके लिए नमूद ज़िया है अल-हक अल-हक। मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ मरकूम, किसका हर्फ वफा है अलहक अलहक। किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से हश्र बपा है अल-हक अल-हक। सोजा है किसकी याद में ताइब, नफस नफस फुरकत में किसकी शोला नवा है हक हक। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम है। चलें अब इस हम्द के हर शेर में जो फ़िक्री और रूहानी गहराई है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले दो अशार में शायर एक सवालिया अंदाज अपनाते हैं, एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि ये जो कायनात है, जो एक परफेक्ट निज़ाम के तहत चल रही है, इसका रहनुमा कौन है। और फिर खुद ही जवाब देते हैं कि हर तरफ से अल हक की सदा गूंज रही है, यानी वही ज़ाते हक जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। दूसरे शेर में वो अल्लाह की सिफ़ात के दो पहलुओं जलाल और जमाल का जिक्र करते हैं। जंगल की हैबत में, उसकी ताकत में उसका जलाल नज़र आता है, तो फूलों के रंग में, खूबसूरती में उसका जमाल, और ये दोनों ही उसकी वादानियत के गवाह हैं। स्टूडेंट्स, ज़रा यहाँ रुककर सोचिए, शायर यहाँ सिर्फ फितरत की खूबसूरती बयान नहीं कर रहे, बल्कि वो जलाल और जमाल को एक साथ पेश करके अल्लाह ताला की ज़ात की वुसअत और उसकी जामियत को कैसे साबित कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। अच्छा, अब अगले अशार में शायर कायनात की हर शय को इबादत और तस्बीह में मसरूफ़ दिखाते हैं। बाबे शहूद यानी ये जो नज़र आने वाली दुनिया है, इसमें हर रोशन चीज़ किसके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। बाग में जो सुबह की ठंडी हवा चलती है, उसका नगमा किसके लिए है। और ये जो हर तरफ रोशनी का ज़ुहूर है, ये सब किसकी हम्द बयान कर रहे हैं। ये दरअसल तस्बीह के इस्लामी तसव्वुर की अक्कासी है, जहाँ हर मखलूक अपने अपने अंदाज में अपने खालिक को याद करती है। यहाँ शायर ज़ाहिरी दुनिया से बातनी हकीकत की तरफ एक सफ़र करते हैं। वो पूछते हैं कि हर सीप के अंदर मोती की सूरत में ये जो पोशीदा करम यानी मखतूम है, ये किसका है, और किसकी तलब में अहले मोहब्बत यानी इश्क़ हकीकी के मुतलाशी तड़पते हैं। और इस कायनात में ये जो माशर बपा है, ये सब उसी एक ज़ात की अदा का नतीजा है। ये तसव्वुफ़ का एक बहुत ही गहरा नुक्ता है। और अब आखिरी शेर मख्ता, इसमें शायर कायनात की बात करते करते अपनी ज़ात पर आ जाते हैं। अपना तखल्लुस ताइब इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़ाती कैफ़ियत बयान करते हैं कि मेरा हर सांस किसकी याद में जल रहा है और किसकी जुदाई में मेरी आवाज़ में शोले भर गए हैं। ये एक बंदे का अपने रब से ज़ाती और इंतहाई गहरे ताल्लुक़ का इजहार है, जो इस हम्द को एक आफाकी पैगाम से शुरू करके एक ज़ाती तजर्बे पर ख़त्म करता है। चलें अब इस हम्द का मरकज़ी ख्याल और चंद अहम अल्फाज के मानी समझते हैं, ताकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी आपकी गिरफ्त इस पर मजबूत हो जाए। तो इस हम्द का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही अल-हक यानी हतमी सच्चाई है, और कायनात की हर शय, चाहे वो ज़ाहिर हो या पोशीदा, उसी हक की गवाही दे रही है। शायर ने फितरत के मज़ाहिर, इंसानी जज्बात और अपनी ज़ाती कैफियत के ज़रिए तौहीद के अक़ीदे को अक़ली और जज्बाती दोनों सतहों पर साबित किया है। पहला अहम लफ्ज़ है बाब शहूद। इससे मुराद ये मादी दुनिया है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। शायर के नज़दीक ये दुनिया हकीकत तक पहुँचने का एक दरवाज़ा है। दूसरा लफ्ज़ है मकतूम, जिसका मतलब है पोशीदा या छुपा हुआ। शायर ने इसे अल्लाह के इस बातनी करम के लिए इस्तेमाल किया है
जो हमारी नज़रों से तो ओझल है मगर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में काम कर रहा है। और तीसरा लफ्ज़ है सोज़ा। इसका मतलब है जलता हुआ। ये लफ्ज़ इश्क़ हकीकी में मुब्तला शख्स की उस अंदरूनी तपिश और तड़प की अलामत है जो उसे अपने महबूब हकीकी की याद में महसूस होती है। अब कुछ इम्तिहानी सवालात पर बात कर लेते हैं जो बोर्ड के पर्चे में आपकी आला कारकर्दगी को यकीनी बना सकते हैं। जरा सोचकर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला तज्ज़ियाती सवाल, शायर ने अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान करने के लिए जलाल और जमाल के मुतज़ाद तस्वुरात को किस तरह इस्तेमाल किया है? याद रखिए, एक बेहतरीन जवाब में आपको सिर्फ मिसालें नहीं देनी बल्कि ये भी वाज़े करना होगा कि ये दोनों सिफ़ात मिलकर अल्लाह की ज़ात के लामहदूद होने का तसव्वुर कैसे पेश करती हैं। दूसरा सवाल मरकज़ी ख़याल पर मुबनी है। इस हम्द का मरकज़ी ख़याल बार बार आने वाले रदीफ़ अल हक़ के हवाले से बयान करें। यहाँ आपका काम ये साबित करना है कि शायर के नज़दीक कायनात की हर दलील, हर निशानी और हर जज्बे का इख्तिताम उसी एक हतमी सच्चाई पर होता है जिसे अल हक़ कहा गया है। और तीसरा सवाल स्याक़ व सबाक़ का है। शेर मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ़ सदफ़ की स्याक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें। इसमें आपको शायर के फ़िक्र सफ़र को वाज़े करना होगा कि वो कैसे अल्लाह की ज़ाहिरी निशानियों से बात शुरू करके उसकी बातनी और पोशीदा मेहरबानियों के इदराक तक पहुँचते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी आपको नसीहत है कि इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें। इन सवालात के जवाबात लिखने की मशक करें। इससे आपकी इम्तिहानी तैयारी बहुत बेहतर होगी। अगर इस तशरीह से आपको फ़ायदा हुआ तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे बढ़ सके। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।